हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक स्ट्रीट क्लासेस के में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था आप सबको कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को जब आप लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब क्या बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब आपने इस समीकरण को बना था, ठीक है, उसमें तो मैंने संतुलित कर दिया था, ठीक है, लेकिन आपको इसमें संतुलित नहीं किया गया, ठीक है। आज हम पूरी चर्चा सिर्फ इसी टॉपिक पे करेंगे, ठीक। इसके बारे में ध्यान सुनेंगे, ध्यान समझेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, या संतुलित है या संतुलित नहीं है, इसको कैसे करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पहले इस बात को ध्यान देना चाहिए कि क्या इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं। देखेंगे देखिए क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ठीक है। इसमें भी आपका मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ठीक है। ये दोनों तो सेम है ना, इक्वल है ना। बट इसमें जो होता है दूसरे विकारक में ऑक्सीजन का दो परमाणु है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु। इससे यह हमें पता चलता है कि आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो संतुलित हो जाएगा, लेकिन आपका ऑक्सीजन जो होता है यह उत्पाद की अपेक्षा में उत्पाद से कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का जो भार होता है जो उत्पाद के भार से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए संतुलित नहीं हो सकता, ठीक है। आपको करना क्या रहता है, इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, कोई व्हीकल लीजिए, फ्लास्क जिसको कहते हैं, फ्लास्क फ्लास्क ले लीजिए, ठीक है। इसे मान लीजिए कोई पदार्थ डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, इसको बांध के इसे लटका दें, ठीक है, इस पदार्थ का, ठीक है। तब जब हम इसका वेट करेंगे, वेट यानी इसका जब द्रव्यमान मापेंगे तो मान लीजिए 180 आ जा रहा है, 180 ग्राम आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 180 ग्राम, 80 ग्राम आ रहा है, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन तो भी नहीं हुआ, ठीक है। यानी इसको मापने पे 180 ग्राम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे फ्लास्क लीजिए, अब इसमें क्या करना है आप, इस टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को आपको इसमें डुबा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मापना है, इसको मापेंगे तब क्या आता है, देखिए इसका जब ऊर्जा हम मापे हैं, जब इसका द्रव्यमान हम लोग मापे हैं, इसका कितना है 180, ठीक है। मान लीजिए कोई पदार्थ आपने A प्लस बी को मिलाया, ठीक है। मिलाने के बाद इनको ऐड करने के बाद क्या आपका C प्लस डी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बन रहा है ना। अब विकारक में आपका क्या है A प्लस बी, और मिलने के बाद क्या बन रहा है C प्लस डी। तो मान लीजिए कि आपका जो ये है टेस्ट ट्यूब है, इसको A मान लीजिए, इसमें जो पदार्थ इसको B मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों को जब आप लोग ऐड किए देखेंगे आप, कोई इसमें तो भूला है नहीं, इसको सिर्फ जोड़े भरे हैं, यानी एक तरफ रख दिए हैं, एक जगह पे इकट्ठा रख दिए, ठीक है। फिर इसको भाई को मापे हैं तो हमारा कितना आ गया 180 ग्राम, कितना ठीक, ठीक। फिर क्या होता है, फिर मैंने इसको C को मिला दिया, ठीक है। मैंने इसको मिलाया, इन दोनों को आपस में मिला दिए तो क्या बन गया आपका C प्लस डी, तो प्रोडक्ट बन गया। यानी कि हमें यह पता चलता है इन दोनों को मिलाने के बाद भी द्रव्यमान कितना आ रहा है 180 आ रहा है, और कम रहने के बाद भी 180 आ रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब भी आप इन दोनों पदार्थों को मिलाओगे, ठीक है, तब जाके आपके ये दोनों पदार्थ आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका होना चाहिए, यानी कि अभिकारक के बराबर आपका क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, ठीक है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया, साइंटिस्ट ने क्या बताया, ठीक है। हम चर्चा करते हैं, देखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक? ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जब
चर्चा करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए क्या क्या होता है इसमें, देखेंगे यह नियम जो आपका यह नियम है, यह नियम किसने दिया था, कैसे किया था, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यह नियम लेवोसियर ने दिया था, तथा केवल है तथा परीक्षण परीक्षण किसने किया था, लैंडोस्टेन ने किया था। ठीक है, लैंडोस ने किया, ठीक लैंडोस ने किया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में देखेंगे। आप लोग जब तक साथ में चलेंगे, यानी कि आपके पास जो भी कॉपी हो, ठीक है, पेन निकाल करके, ठीक है, अब जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप में बोलूँ, ठीक है, वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स आप लोग एकदम सुनहरा बनाइएगा, एकदम अच्छा, ताकि दिखने में अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है, ताकि कोई आपको नोट्स जो भी कोई इंसान पढ़े या कोई बालक पढ़े या आपसे छोटा या आपसे कोई बड़ा पढ़े, तो आपको उसको दिखने में अच्छा लगे कि हाँ नोट्स नोट्स होता है। ठीक है, आप लोग सही ढंग से बनाइएगा। ठीक, हम देखेंगे इसमें द्रव्यमान संनियम का मतलब क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम में यही होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में, ठीक है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इनके रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से इसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखेंगे क्या होता है इसका डेफिनेशन, यानी नोट्स को साथ साथ लेते चलिए ताकि आपको समझने में और लिखने में दोनों मजा आए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यानी जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रही, ठीक है, कृपया कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, और जो मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट में भी इसको लिखा करें, तब जाके आपको समझने और सोचने में आसानी हो जाए। ठीक, चलते लिखते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में, ठीक है, समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन आती है, लेकिन देखेंगे, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में परिवर्तित, ठीक है, किया जा सकता है। द्रव्यमान, ठीक है, इसे लिख दीजिए, आप लिखेंगे इससे तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये बेटिए इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए A+B, ठीक है, ठीक है, इसमें किसी भी द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसके द्रव्यमान को घटाया जा सकता है। कहने का मतलब मेरा यही है, आप ना इसके ऊर्जा यानी इसके द्रव्यमान में ना तो कमी ला सकते हैं, ना इसके द्रव्यमान में आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपको बराबर होना चाहिए, तभी आपको होता है समीकरण सही होता है, सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या क्या मतलब होता है, यह नियम लेवोसियर ने दिया
तथा परीक्षण ने रुष्ट नहीं किया था। ठीक, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, नोट्स कर लीजिए। ठीक है, ठीक, नोट्स कर जल्दी करिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बात और आ जाती है। देखिए, यदि क्रियाकारक उत्पाद यदि क्रियाकारक उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद में पूरी रूप से परिवर्तित या बदल जाती है, परिवर्तित हो। ठीक है, यदि क्रियाकारक उत्पाद पूरी रूप से परिवर्तित हो, इसका मतलब क्या होता है? क्रियाकारक का मतलब क्या होता है? देखेंगे, क्रियाकारक का मतलब यही होता है कि अभिकारक। यदि आपका अभिकारक उत्पाद पूरी रूप से परिवर्तित हो, परिवर्तित तो नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है ना, तब परिवर्तित हो तो क्या होता है? तब क्रियाकारक। देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे, तब क्रियाकारक के द्रव्यमान का योग, तब क्रियाकारक के द्रव्यमान का योग, द्रव्यमान का योग उत्पाद के योग के बराबर। कहने का मेरा मतलब यही है, जब भी कोई रासायनिक समीकरण बनाते हैं, ठीक है, जब उसका अभिकारक का द्रव्यमान, ठीक है, अभिकारक के योग का द्रव्यमान उत्पाद के योग के द्रव्यमान के बराबर होता है, तभी आपका जो होता है समीकरण जो होता है सही माना जाता है। ठीक है, नोट्स पे इसको नोट करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसमें अगली कंडीशन को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन असंतुलित कब होता है? अब हम लोग देखेंगे असंतुलित कैसे होता है, कैसे माना जाता है, कैसे नहीं माना जाता है। ठीक है, नोट हो गया, मिला देना। ठीक है, हम लोग चलते हैं, देखेंगे अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। टॉपिक तो आपका यही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब इसमें पहली कंडीशन हम लोग क्या क्या पढ़ा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी होता है, जैसे मान Mg+O2, ठीक है, हम लोगों ने रिएक्ट किया, हमारा क्या बना है? MgO। ठीक है, MgO एक तो बन गया। देखेंगे हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। मैग्नीशियम का एक परमाणु इसमें, ऑक्सीजन का भी इसमें एक परमाणु, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीशियम का भी आपका एक परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन क्या है? दो परमाणु, दो है ना। जब आपका ऑक्सीजन इसमें दो परमाणु, इसमें एक परमाणु, ठीक है, तो आपस में क्या जा रहे हैं? ये मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं? नहीं बराबर हो रहे हैं। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, असंतुलित अभिक्रिया कहिए या असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहिए, रासायनिक समीकरण जो भी कहिए, आपका सही है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब मेरा क्या है? देखिए, यदि किसी तत्व की परमाणु की संख्या, यदि किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, मान लीजिए तत्व है आपका नाम, ठीक है, दो तत्व है, ठीक है, तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, अभिकारक और उत्पाद में आप देखेंगे अभिकारक में कुछ और है, उत्पाद में कुछ और है, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तब उस प्रक्रिया, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? असंतुलित। क्या कहते हैं? असंतुलित क्रिया कहते हैं, असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है, यदि किसी तत्व में, किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, या तो परमाणु की संख्या होती है, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था, ठीक है, मैंने सिर्फ दोनों को इक्वल किया था, लेकिन आज उसको पूरी तरह डिफाइन करेंगे, एक ही समीकरण पे आपको पूरा चल रहा है, ठीक है, एक ही समीकरण पे, ठीक है, यानी किसी तत्व की, यदि किसी तत्व के, चलिए हम लोग डिफिनेशन क्लासेस में चलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है, आपके आगे चल के भी आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है,
तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन असंतुलित समीकरण क्या होता है? असंतुलित असंतुलित अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, देखेंगे। यदि किसी तत्व के यदि किसी तत्व के ठीक है परमाणुओं की संख्या ठीक है, यदि किसी तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक हो उत्पाद में अलग अलग हो, अलग अलग हो तो ऐसे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है। इस अभिक्रिया को द्रव्यमान नहीं थी, इस अभिक्रिया को असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। इस पर ध्यान देंगे। मैंने पहले ही बोला देखेंगे, यदि किसी तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो लगता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका सिर्फ यही कहता है कि उत्पाद अभिकारक और उत्पाद के दोनों का द्रव्यमान आपको क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब आपको वहां क्या लगता है? ऊर्जा। तो आपको क्या लगता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? द्रव्यमान आपका भिन्न भिन्न हो रहा है। जब परमाणु संख्या जब भिन्न हो जाएगी तो द्रव्यमान आपका जो होता है कुछ और हो जाता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है। इसे क्रिया गुण हम क्या कहते हैं? असंतुलित अभिक्रिया। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की मोटी मोटी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस हो गया सबका। ठीक है, हम लोग पहली बात देखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको मिटा देना। ठीक है, जैसे पहली बात क्या होती है, ध्यान से देखिए, समझिएगा कि हम कहना क्या जा रहे हैं और आपको करना क्या जा रहा है। ठीक है, मेरे कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, जितना मैं पढ़ाऊँ मेरे पढ़ाए हुए हर बच्चे को आ जाए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी उसमें? देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन, द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम की पालना रासायनिक अभिक्रिया में बहुत आवश्यक है। आवश्यक या बेहद आवश्यक की जो कुछ भी आवश्यक है। ठीक है, ये बेटी अब पालना क्या होता है? पालना मतलब होता है कि उसके नियम को पालन करना ही रासायनिक नियम क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी कंडीशन क्या आती है? इस नियम के अनुसार अभिकारकों को इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के
कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये पालना रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब तक आपका दोनों तरफ का बैलेंस संतुलित नहीं होगा, ठीक है, दोनों तरफ का द्रव्यमान आपको जो संतुलित नहीं होगा, तब जाके तो अभिक्रिया क्या हो जाती है हमारी, उसका कुछ नाम ही अलग चेंज हो जाता है, उसकी कंडीशन कुछ उसकी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए उस द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना अभिक्रिया में बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरी कंडीशन हम चलो समझेंगे अभिक्रिया से। अभिक्रिया से इसमें क्या होता है, कैसे होता है, याद रखेंगे। Mg+O2 रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है आपका Mg। इस पर हम लोग पर विचार करते हैं, पर विचार करते हैं, ठीक है। इस पे जब हम विचार करते हैं, ठीक है, तब हम लोग देखते हैं क्या इसमें होता है। इसको मिटा देंगे, तो नोट हो गया, मिटा देंगे। नोट करते जाइए, साथ में कुछ नोट्स करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब हम इस पे विचार करते हैं तो क्या होता है, देखेंगे मैग्नीशियम की परमाणुओं की संख्या परमाणु की संख्या अभिकारक में एक और उत्पाद में भी एक, ठीक है, इतना बढ़िया। अब क्या था, परंतु ऑक्सीजन, यहां संकोच लिख रहे हैं, तो नीचे दिख नहीं रहा, परंतु द्रव्यमान उत्पाद में कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है, इसलिए इसको मिटा देना, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को इसलिए इस अभिक्रिया को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक, कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसलिए अभिक्रिया को नोट करते जाइएगा, समझिएगा। इसलिए अभिक्रिया को संतुलित करना बेहद आवश्यक होता है। हम क्या किए, हम पढ़ लिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता, नहीं लगता है ना, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपको समीकरण संतुलित होना चाहिए, असंतुलित होगा तो उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है, उसका नाम कुछ और हो जाता है, नाम बदल जाता है, पूरा कंपाउंड ही आपको चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, ठीक है।
इसलिए इस कारण से आपको क्या करना है, इसलिए क्रिया को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है, बेहद ही आवश्यक होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इसका हम क्या कहें, जैसे कि हम लोग लिखे थे उसमें, ठीक है, हम लोगों ने लिखा था क्या, Mg प्लस O2 इक्वल टू ग्रेटर देन Mg। ठीक है, ये तो लिखे थे ना। हम लोगों ने इसमें क्या देखा है कि मैग्नीशियम का एक परमाणु, यानी मैग्नीशियम का एक परमाणु अभिकारक में है तथा एक परमाणु उत्पाद में भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का अभिकारक में 2 परमाणु है जबकि उत्पाद में 1 परमाणु है। ठीक है, इस कारण से अभिक्रिया संतुलित तो नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं करता है, इस कारण से यह जो क्रिया होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको इसलिए अब क्रिया को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप लोग इसको संतुलित नहीं करेंगे तब तक आपका स्ट्रेटजी जो होता है बिल्कुल गलत होता है, चला जाता है। ठीक है, हम चर्चा करने वाले इसके बाद से, इसके बाद चर्चा करेंगे क्या, लेकिन ध्यान से नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आप नोट्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नहीं मतलब स्टार मार्किंग, इसमें नोट्स की सिर्फ बात नहीं होती है। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, मैं किसी भी किसी तत्व की कुल परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में दोनों में ही समान होती है, समान होती है या बराबर होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक, दोनों में भी समान होती है या बराबर होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहें, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या अभिकारक में तथा उत्पाद में दोनों में भी समान होती है। ठीक है, समान होती है बराबर होती है। अब जाने कैसे होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है समान होता है। ठीक है, समान होने मतलब यही होता है, जैसे मैंने कल बता दिया, ठीक है, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू कर दिए थे 2Mg आया था ना, दोनों सेम दिख रहा है ना, इसमें मैग्नीशियम 2 है, इसमें मैग्नीशियम 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है ना। ठीक है, ऐसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या, इसको बिठा दो, नोट कर लीजिए, नोट करना हो ठीक है, मैं बिठा दूंगा, नोट्स साथ ही बनाते चलिए, जैसे मैं बोलूँ वैसे आप लोग नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, जब तक हम नोट्स नहीं करोगे, देखेंगे चीज़ों को सीखने के लिए आपको पढ़ते रहना चाहिए, साथ में उसको नोट्स भी करना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, हीट ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से आपके ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, इसको आपको लगाने के लिए आपके पास एक विशेष प्रकार की चेतावनी होती है, जब तक आप चेतावनी आपको नहीं दिया जाता है तब तक आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। ठीक है, चेतावनी इसमें क्या आती है, देखेंगे पहली बात आती है कि आपको सूत्र यानी फार्मूला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, किसी फार्मूले के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए H2, ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ठीक है, इसको छेड़छाड़ करने का मतलब यही है कि इसको आप लोग, जैसे मान लीजिए किसने कहा आपको ऑक्सीजन को 2 इसमें बनाएंगे, ठीक है, आपको इसमें ऑक्सीजन को 2 परमाणु मिलाना, ठीक है, आपको इसलिए आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, कर तो दिया, मैं माना, ठीक है, कर दिया। ठीक, लेकिन यह सिंबल किसका है, जो आपका फार्मूला किसका है, जल का है। ठीक है, तो जल का रहते हुए भी आप ऑक्सीजन को 2 करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है, तब इसके फार्मूले आपने बिल्कुल छेड़छाड़ कर दिया। ठीक है,
ठीक है। पहले आपने H2O लिखा था, जल का था, ठीक है, लेकिन जब आपने इसको कर दिया, ठीक है, तब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड करिए। यानी कि आपको पहली कंडीशन, पहली स्टेप क्या करना है कि आपको फार्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, आपको इसको ऐसे करना है, ध्यान देखिएगा, ठीक है, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, जब यहाँ पे पहली स्थिति, ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, जब आप इसके पहले दो लगा देंगे, ठीक है, यानी कि फार्मूले को छोड़कर जब आप दो लगाते हैं, ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन भी तो देखेंगे, इसको देखेंगे, आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 तो हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। आपको क्या करना था, ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 करना था, आपका फार्मूला भी सेम हो गया, ठीक है, आपका फार्मूला क्या हो, जरी की जरी रह गया, ठीक है। इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं रहता, हाँ, लेकिन हाँ, इसकी स्थिति में बहुत परिवर्तन हो जाती है, ठीक, इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, ये ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में आपको नाइट्रोजन को जो करना, तो कैसे करोगे, देखेंगे, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन आपका क्या है, 1 होता है, और H क्या होता है, 3 होता है, हाइड्रोजन 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये है बाबू कि आपको इसमें क्या करना रहता है, इसके पे 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, आपका 2 हो गया ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, बस, ठीक है ना, आपका नाइट्रोजन हो गया ना। इसके देखेंगे फार्मूले में कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं हुआ ना, इसके फार्मूले में कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं हुआ ना। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, H2SO4, ठीक है, इसमें देखेंगे क्या होता है, हाइड्रोजन 2 है ना, ठीक है, सल्फर 1 है ना, ऑक्सीजन 4 है, कितना, ठीक है। अब कोई बोल दिया जाए आपसे किसी को हाइड्रोजन 4 का लीजिए, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन 4 का ये ऑक्सीजन पार्ट करने के लिए कोई बोले, तब करना है, सीधी सी भाषा में आप इसको क्या लिखेंगे, 2H2 हो गया ना। इसे डिफाइन करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 4 हो जाएगा, सल्फर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8, ठीक है, कितना इजी है ना। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि आप लोग क्या करना है, इस चेतावनी की, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहली चीज आपको बात ये याद रखना है कि इसके फार्मूले में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, ना ही फार्मूले के अंदर कोई बदलाव, ठीक है, उसके बाहर आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल नहीं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ उसको बाहर किया ना, इसके अंदर किया नहीं किया ना, बाहर किया, सब बाहर किया ना, इसके भी बाहर किया ना, इसके अंदर जैसे ही करते हैं तो उसका जो होता है स्ट्रक्चर, जो होता है क्रिया का जो प्रोडक्ट होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। इस कारण से हम लोग इसके फार्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक तरह से वर्क की तरह, ठीक है, मिटा दे रहा है, ठीक है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका को कैसे सीखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, 3 देंगे, ठीक है। पहला क्या है आपके पास, Mg प्लस, ठीक है, रिएक्ट करना है आपको Mg, इसको बनाना, ठीक है, इसको आप संतुलित कैसे करोगे, देखो, सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि आपको जो आसान लगे उसको संतुलित करना है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन 2 है ना, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को 2 उसमें करना है, 2 कर दिया ना, ऑक्सीजन 2 का, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे कंप्लीट है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम 2 नहीं है ना, इसलिए इसके पहले दोनों ऐसे लगा दें, ठीक, पहला बढ़ गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, ध्यान देंगे, H2 प्लस O2 मिला क्या बन गया आपका, H2, ठीक है। अब इसको आप लोग संतुलित कैसे करेंगे, देखिए, आपका हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब इसको आपको ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आप इसके फार्मूले में तो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, 2 कर दिए, क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन जो होता है कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है आपका, लेकिन आपका हाइड्रोजन इसमें क्या है, 2 है ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले 2 आपको ऐसे लगेंगे, ठीक है, 2 दूना 4 ऐसे लगता है, ठीक हो गया, इतना कंप्लीट, ठीक है। अब तीसरा क्या है, देखना आपको क्या करना है, N2 प्लस H2, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन NH3, ठीक है। अब तो आपके दोनों तो बराबर है, तो अब आप इसको बराबर कैसे करेंगे, देखिए, आपका नाइट्रोजन 2 लाने के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ, देखिएगा नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 6। जब हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है, इसमें देखेंगे आपका नाइट्रोजन 2 तो है, वो तो हो गया पूरा, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना आपका 6 है, इसमें 2 ही, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया कंप्लीट ना। यानी कि दोनों तरफ का आपका जो होता है समीकरण जो होता है तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जितना नोट्स मैं लिखवा दिया, ठीक है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे, ठीक। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा जब मेहनत करेंगे, ज़्यादा आप लोग जब हमको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ नया 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 लाता रहूँगा, ठीक है। बस इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।